जय हिंद, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस नए एक्ट में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 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 एक्ट 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 9 सितंबर 1972 को बना दिया गया था। अधिनियम का विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन अब 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू है। इस अधिनियम में 7 अध्याय और 66 धाराएं हैं। 7 अध्याय और 66 धाराएं हैं। इसमें अधिनियम में पशु के स्तनधारी या फिर पक्षी, रेंगने वाले जंतु, उभयचर जंतु, मछली और कार्डेटास और बिना रीढ़ वाले जंतु तथा उनके बच्चे और अंडों को भी शामिल किया गया है। पशु वस्तु से अर्थ है पशुओं के अतिरिक्त कोई चीज़ जिनके निर्माण में पशु के उनके किसी भी भाग का प्रयोग किया गया हो तथा इसमें भारत में आयात किया गया है। हाथी के दांत या फिर उनके बनी किसी प्रकार की शामिल वस्तुएं हैं। सर्कस से तात्पर्य है कि ऐसे स्थानों में से जो चाहे स्थिति हो अस्थिर हो और पशुओं के प्रदर्शन हेतु प्रयुक्त होता है। जैसे सर्कसों में वन्यजीव संरक्षण के अधीन अब सर्कस में जानवरों को शेर जैसी चीज़ों को शामिल नहीं किया जाएगा। इसमें रोक लगाई गई है। पशुओं के संबंध में व्यापारी से तात्पर्य है कि व्यक्ति को किसी पशु या फिर वस्तुओं को खरीदने और बेचने का कारोबार करता है। आखेट का अर्थ है कि किसी वन्य पशु या फिर बंधुआ पशु को मारना, उसको पकड़ना, पीछा करना, फुसलाना, फंदा डालना, हाँकना, कष्ट पहुँचाना, इनका प्रयास करना और अन्य पशु आघात पहुँचाना, नष्ट करना और उनके शरीर के किसी भाग किसी भी भाग को ले जाना या फिर वन्य पंछी रेंगने वालों के अंडों की क्षति पहुंचाना और उनकी घोंसला और अंडों को नुकसान पहुंचाना शामिल है, जो धारा नंबर 216 में है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बंदी पशु का अर्थ अनुसूचित 1, 2, 3, 4 में निर्दिष्ट कोई भी पशु है जो पकड़ा गया हो या फिर कैद में रखा गया हो या फिर कैद से प्रजनित धारा नंबर 2(5) में है। पशुधन का तात्पर्य है कि फार्म पशु को भैंस या फिर सांड, बैल, ऊँट, गधा, गाय, बकरी, भेड़, घोड़ा, खच्चर, याक, सुअर, बत्तख, कलहंस, मुर्गी जैसे उनके बच्चे धारा 2(18) में है। धारा 2(20) के अनुसार मांस वर्मीन से अन्यथा खाल के साथ बिना खाल के चाहे कच्चा तथा पका किसी भी वन्य पशु या फिर बंधुआ पशु का रक्त, हड्डी, सियानू, अंडे और छिलका और कार्पस चर्बी शामिल है। धारा 30 के अनुसार चर्म प्रसाधन से तात्पर्य है कि ट्रॉफी को औषधि लगाना और तैयार करना, संरक्षित करना और मारना है।
ट्रैफिक का अर्थ है कि हानि पहुंचाने वाले पशुओं के अतिरिक्त किसी भी बंदी और अन्य पशु का पूरा कोई भाग किसी भी तरह प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से रखा जाए तो उसे सुरक्षित किया गया हो। धारा 231 में ट्रॉफी के अंतर्गत चर्म प्रसाधन द्वारा चमड़ा और कथित पशु के नमूने पूर्ण रूप से आंशिक रूप से गढ़े गए हों और फिर 12 सिंहों के सींग, हड्डी, कार्पस, छिलका और सींग, गैंडे के सींग, बाल, खाल, नाखून, दांत, हाथी के दांत, कस्तूरी, अंडे, घोंसला और मधुमक्खी का छत्ता भी शामिल होता है। आयुध के अंतर्गत गोली बारूद, तीर धनुष, विस्फोटक, अग्निशास्त्र, कांटा, चाकू, फंदा, जहर, जाल, अन्य औजार और फिर अन्य यंत्र से पशु को बेहोश करने तथा सड़ाने तथा नष्ट करने, आघात पहुंचाने और मारने योग्य शामिल है, जो धारा नंबर 235 में है। राष्ट्रीय उद्यान का अर्थ है कि धारा 35 और 38 या फिर 66(3) के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया क्षेत्र है, जो धारा नंबर 221 में है। अभयारण्य की धारा 226 में परिभाषित किया गया है। अभयारण्य की धारा 236 में परिभाषित किया गया है। वन्यजीव परीक्षण का निर्देशक और एक सहायक निदेशक तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा धारा 3 के अंतर्गत की जाती है। राज्य सरकार द्वारा एक मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, अवैतनिक वन्यजीव अभिरक्षक तथा आवश्यक अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की धारा 4 में दी गई है। धारा 5 यह कहती है कि निदेशक केंद्र सरकार की अनुमति तथा मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से अपनी शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन कर सकेगा। वन्यजीव हेतु राष्ट्रीय परिषद का गठन धारा 5 क के अधीन किया जाता है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन केंद्र सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के धारा 5(a) के तहत किया गया था। इस अधिनियम के परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा वन्यजीव या फिर वन्यजीव प्रभारी मंत्री उपाध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय परिषद का स्थायी समिति का स्थापना धारा 5(ख) के अधीन होता है। राष्ट्रीय परिषद की स्थापना समिति में न्यूनतम 10 सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रीय परिषद के उपाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। वन्यजीव हेतु राज्य परिषद का गठन धारा 6 में दिया गया है। वन्यजीव हेतु राज्य परिषद का अध्यक्ष राज्य सरकार के मुख्यमंत्री और फिर अन्य वन्यजीव प्रभारी मंत्री उपाध्यक्ष होता है। राज्य परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होती है। राज्य सरकार द्वारा आदेशित स्थान में होते हैं, जो धारा नंबर 7 में है। धारा नंबर 8 के आखेट पर प्रतिषेध लगाती है। जहां मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक संतुष्ट हैं कि वन्य पशु मानव जीवन के लिए खतरनाक बन चुका है या फिर इतना सशक्त या फिर रोगग्रस्त है कि पुनः स्वास्थ्य के अयोग्य है, तो वह पशु के लिए आखेट की अनुमति दे सकता है, जो धारा नंबर 11 में है।
स्वास्थ्य की रक्षा तथा किसी भी व्यक्ति की रक्षा में किसी वन्यजीव पशु को सद्भावना से मारना या फिर घायल करना अपराध नहीं माना जाएगा, जो धारा नंबर 11(2) में है। अधिनियम की धारा 12 के विहित फीस का भुगतान किए जाने तथा मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक के लिए आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त होने पर विशेष प्रयोजन हेतु वन्य पशु आखेट को अनुज्ञेय करता है। विशेष प्रयोजन में शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक प्रबंध, नमूनों का संग्रहण तथा जीवन रक्षक औषधि का निर्माण के सांप से जहर निकालना तथा उनके तैयार करना भी शामिल है। विशेष प्रयोजन में है किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिसूचित वनस्पति तथा किसी भी वन्यजीव भूमि और किसी भी अन्य क्षेत्र में जानबूझकर खोदना और उखाड़ना, क्षति करना, नष्ट करना, अर्जित और संग्रहित करना, किसी भी वनस्पति जीवित या फिर मृत के किसी भी भाग या फिर किसी उत्पाद को कब्जे में रखना, विक्रय करना, प्रस्थापना करना, दान या फिर अंतरकरण करना धारा नंबर 17 के में प्रतिबंधित है। लाइसेंस के बिना विनिर्दिष्ट विनिर्दिष्ट प्रकार की वनस्पति को कृषि नहीं जा सकती है, जो धारा नंबर ग में है। धारा नंबर 17 ग में है। धारा नंबर 17 ज के अनुसार हर प्रकार की विनिर्दिष्ट वनस्पतियों तथा उनके भाग उत्पादन इत्यादि को सरकार की संपत्ति घोषित करती है। किसी आरक्षित वन्य क्षेत्र के किसी भी भाग या फिर हेरिटोरियल वाटर के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र को राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा वन्यजीव शरण स्थल घोषित कर सकता है, जो धारा नंबर 18 में है। धारा नंबर 18 के अधीन अभयारण्य घोषित तथा आरक्षित क्षेत्र के संरक्षण हेतु कलेक्टर की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। संरक्षित क्षेत्र या फिर उन पर किसी अधिकार का भी निश्चित कलेक्टर द्वारा किया जाता है। उत्तराधिकारी वसीयती या फिर गैर वसीयती संबंधित अधिकार जो अधिनियम के पूर्व अर्जित होता है के सिवाय अधिकार के अर्जन पर रोक और फिर धारा में होता है। किसी क्षेत्र के संबंध में धारा 18 के अधीन अधिसूचना जारी होने के 60 दिन के भीतर कलेक्टर क्षेत्रीय भाषा में उद्घोषणा प्रकाशित करता है। कलेक्टर द्वारा किसी दावे की जांच धारा नंबर 22 के तहत की जाती है। धारा नंबर 25 के अनुसार अधिकारी को अर्जन या फिर दावों का विनिश्चित इत्यादि कलेक्टर द्वारा अधिसूचना जारी होने के 2 वर्ष के भीतर किया जाएगा। धारा नंबर 26 के अनुसार राज्य सरकार को कलेक्टर की शक्तियों या फिर कृत्यों प्रत्यायोजन की शक्ति देता है। धारा नंबर 27 में वन्यजीव अभयारण्य में प्रवेश को प्रतिबंधित करता है। कार्यरत लोक सेवक या फिर मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक या फिर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वन्यजीव शरण स्थल की सीमा के अंदर रहने वाले अन्य व्यक्ति सीमा के अंदर किसी भी अचल संपत्ति पर कोई भी अधिकार रखने वाला
उपरोक्त के आश्रित या फिर एक छोर से दूसरे छोर पर अभयारण्य के माध्यम से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति के अतिरिक्त तो कोई भी इसमें से प्रवेश या फिर निवास नहीं करेगा। वन्यजीव संरक्षण स्थल में अध्ययन, फोटोग्राफी, वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यटन इत्यादि हेतु प्रवेश आवेदन पत्र पर मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक अनुज्ञान दे सकता है। धारा नंबर 30 के अनुसार वन्यजीव अभयारण्य में आग लगाने को निषिद्ध करता है। वन्यजीव अभयारण्य में बिना मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक या फिर प्राधिकृत अधिकारी के पूर्व अनुमति से आयु सहित प्रवेश प्रतिबंधित है, जो धारा नंबर 31 में है। अभयारण्य के भीतर रासायनिक विस्फोटक पदार्थ तथा अन्य प्रतिकार पदार्थों का प्रयोग धारा नंबर 32 के अधीन निषिद्ध है। धारा नंबर 33 के अनुसार वन्यजीव अभयारण्य का नियम मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक के अधीन होता है। पशुधन का टीकाकरण तथा धारा नंबर 33 में उपबंधित है। अभयारण्यों में के अंदर चरने की अनुमति वाले पशुधन के लिए संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33 के तहत निर्दिष्ट है। धारा नंबर 33 ख के अधीन सलाहकार समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। वन्यजीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान के अतिरिक्त राष्ट्रीय उद्यान के अतिक्रमण हटाने की व्यवस्था धारा नंबर 34 में दी गई है। अतिक्रमण हटाने हेतु वनों का सहायक संरक्षक दर्जे से नीचे का कोई अधिकारी प्राधिकृत नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किसी क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है, जो धारा नंबर 35 में है। जिस क्षेत्र में राज्य सरकार शिकार को किसी अवधि के लिए बंद घोषित करने की अधिसूचना जारी करता है वह बंद क्षेत्र कहलाता है, जो धारा नंबर 37 में है। केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्र को अभयारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति धारा नंबर 38 में है। केंद्र सरकार केवल उन्हीं क्षेत्रों के संबंध में ऐसी घोषणा कर सकता है जो राज्य के अभयारण्य क्षेत्रों में न आता हो या फिर तथा जो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के पट्टे पर अन्यथा हस्तांतरित किया है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में कुल 12 व्यक्ति अध्यक्ष और सहित सचिव और 10 अन्य सदस्य होते हैं, जो धारा नंबर 38 का में है। अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों सचिव को छोड़कर कार्यकाल केंद्र सरकार विहित करती है, जो 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। अध्यक्ष या फिर कोई सदस्य अपना त्यागपत्र केंद्र सरकार को संबोधित करता है। अध्यक्ष तथा किसी भी सदस्य को प्राधिकरण की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने के आधार पर पद से हटाया जा सकता है, जो धारा नंबर 38 ख में है। कोई भी चिड़ियाघर बिना प्राधिकरण की मान्यता से नहीं चलाया जाएगा, जो धारा 38 ज में है। प्राधिकारियों के पूर्व अनुज्ञान के बिना किसी वन्य पशुओं को या फिर पकड़ा गया हो या फिर पशु अर्जन विक्रय और स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, जो धारा नंबर 38 झ में है।
कोई भी व्यक्ति चिड़ियाघर में शोर मचाने या फिर चिढ़ाकर पशुओं को परेशान नहीं करेगा, पशुओं को घायल नहीं करेगा। धारा नंबर 38 में है। 38 के अधीन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा प्रभारी मंत्री पर्यावरण वन मंत्रालय का प्रभारी मंत्री राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। प्राधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष तक का होता है, जो धारा नंबर 38 में है। 38 प्राधिकार का प्राधिकार का कोई कर्मचारी जो ऐसे में इच्छुक नहीं है व फिर इच्छा न होते हुए भी 6 माह तक की अवधि का अवसान तक पद धारण करेगा, जो धारा नंबर 38 में है। राज्य सरकार का गठित संचालन समिति का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है, जो धारा 38 में है। किसी क्षेत्र को बाघ आरक्षित तथा बाघ संरक्षण योजना राज्य सरकार द्वारा घोषित तथा तैयार किया जाता है, जो धारा नंबर 38 में है। बाघ आरक्षित क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन बाघ संरक्षण प्राधिकरण वन्य जीव हेतु राष्ट्रीय परिषद के अनुमोदन पर किया जाता है, जो धारा नंबर 38 में है। बाघ आरक्षित क्षेत्र के संबंध में कोई अधिसूचना केवल लोकहित में रद्द की जाती है। बाघ तथा जैव विविधता के संरक्षण हेतु बाघ संरक्षण प्रतिष्ठान राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है, जो धारा नंबर 38 में है। बाघ और संगठन जाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जो धारा नंबर 38 में है। ब्यूरो का पदेन निदेशक वन्य जीव संरक्षण तथा पुलिस महानिरीक्षक सहायक निदेशक होता है। 39 धारा 39 के अनुसार है। वन्य प्राणी इत्यादि सरकारी संपत्ति है। यदि केंद्र सरकार द्वारा घोषित एक अभयारण्य में किसी पशु का शिकार किया जाता है तो ऐसे पशु सामग्री केंद्र सरकार की संपत्ति होंगी। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 39 के तहत निपटाया जाता है। धारा नंबर 44 के अधीन बिना अनुज्ञप्ति ट्रॉफी तथा पूष वस्तुओं से व्यवहार निषिद्ध है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 44 के तहत बिना लाइसेंस के ट्रॉफी और पशुओं की वस्तुओं का लेन देन प्रतिबंधित है। लाइसेंस के प्रदत्त करना, अफर नवीनीकरण, निलंबन, निरस्तीकरण मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाता है, जो धारा नंबर 45 में है।
लाइसेंस देने के से इनकार, आवेदन और फिर नवीनीकरण से इनकार, या फिर निस्तारीकरण, निरस्तीकरण या फिर निलंबन के विरुद्ध अपील मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक के समक्ष होती है। यह आदेश प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाता है। अपील राज्य सरकार को होगी, और यदि आदेश मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक द्वारा पारित किया जाता है तो धारा नंबर 46 में है। अपील आदेश की तारीख अपील आदेश की तारीख में 30 दिनों के भीतर की जाती है। धारा 50 में किसी व्यक्ति या फिर उसकी अभिरक्षा या फिर कब्जे के पशुधन, लाइसेंस या फिर वन्य दस्तावेज की तलाशी स्थानों में प्रवेश, गिरफ्तारी या फिर निरोध की शक्तियों के बारे में बताती है। उपरोक्त शक्ति निदेशक, प्राधिकृत अधिकारी या फिर मुख्य वन्य जीव संरक्षण या फिर कोई वन अधिकारी, पुलिस अधिकारी जो वन्य पुलिस उपनिरीक्षक के से निम्न पंक्तियों का न हो द्वारा प्रायोजित किया जाता है। धारा नंबर 59 कहती है कि अधिनियम के अधीन सभी सदस्यों या फिर अधिकारी, कर्मचारी या फिर पदाधिकारी लोक सेवक होते हैं। धारा नंबर 60 के सद्भावपूर्वक कार्यवाही को संरक्षित करती है। अपराधियों को पकड़ने वाले व्यक्ति को अपराधी पर लगाया गया जुर्माना 50% तक इनाम दिया जाता है। धारा नंबर 59 में है। अपराध का पता लगाने तथा अपराधी को गिरफ्तारी में सहायता देने वाले व्यक्ति को न्यूनतम 10,000 रुपये का जुर्माना और फिर स्वरूप देने वाले हेतु राज्य सरकार मुख्य वन्य जीव संरक्षण को सशक्त कर सकेगी। धारा नंबर ख में है। वन पशुओं को हानिकारक पशु घोषित करना जो धारा नंबर 62 में है, केंद्र सरकार की शक्ति में है। केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति का धारा नंबर 63 में है। धारा नंबर 64 में राज्य सरकार की शक्तियों का नियम बनाना शक्ति राज्य सरकार को, जो धारा नंबर 64 में है। अनुसूचित जनजाति अधिकारों का संरक्षण धारा नंबर 35 के उपबंध है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 65 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अनुसूचित जनजाति के शिकार के अधिकारों का रक्षा करती है। वन्य अधिकारियों की मान्यता अधिकार 2006 के वनवासी अनुसूचित जनजाति के वन अधिकारियों को मान्यता देती है। एफडी यानी वनवासी अनुसूचित जनजाति लोगों को वन भूमि पर अधिकार दिलाता है। वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका प्राकृतिक आवासों का परीक्षक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। अधिनियम में 6 अनुसूचियां हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले दिन।